गुड मॉर्निंग मीनू जी, गुड मॉर्निंग। विनोद जी, पंकज जी, सुरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। लखन जी, गुड मॉर्निंग। लखन जी बहुत बार आते हैं क्लासों के अंदर आप। जय तेजा जी की, जय खरनाल धनी। पूर्णमल जी, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। योगेश जी, सुरेश कुमार जी, जय हिंद। सुनील जी, जय हिंद, जय श्री राम। स्टार्ट करें क्लास को। आज थोड़े से 4-5 मिनट लेट हो गए, ठीक है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है अपना वो है लोक देवता। लोक देवता यानी कि लोगों के बीच में जिन्होंने अपना जीवन यापन किया, अच्छे कार्य किए, गौ रक्षा में या लोगों के हित के लिए कार्य किए, भूमि रक्षा के लिए, इनके लिए जो अच्छे कार्य करके अपनी पहचान बनाई, जो ख्याति प्राप्त की, वो क्या कहलाए? लोक देवता, यानी लोगों के देवता। तो राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता जो हुए वो मारवाड़ क्षेत्र के सर्वाधिक लोक देवता, फिर शेखावाटी क्षेत्र के, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक लोक देवता हुए। अब लोक देवता की बात की जाए, जैसे कि अगर पूछते हम तो क्षेत्रपाल, भैरू जी, पूजा जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात की जाए क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल यानी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष, विशेष में पूजे जाने वाले देवता, ठीक है। अब यहां पर हम पढ़ते हैं बहुत बार भैरू जी, जुजार जी आदि, पत्रवाव जी, यानी पितृदेवता। पितृदेवता के अंदर दोस्तों क्या क्या होता है? यहां पर सबसे पहले एक तो आते हैं जुजार जी आते हैं, और एक जो बहुत बार आप देखते हो जिन लोगों का मोक्ष नहीं होता है, गांवों के देवता, बिल्कुल भूमिया जी, भूमि की रक्षा करते हुए जो देवता जो शहीद हो गए उन्हें भूमिया जी कहते हैं। गांवों के अंदर बहुत सारी जगह भूमिया जी के स्थान बने होते हैं। तो यहां पर दोस्तों जुजार जी की बात की जाए। दूसरे आते हैं अपने, बहुत सारी बार आप देखते हो लोगों के गले के अंदर छोटी सी तस्वीर जो चांदी से या पीतल से बना हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं नावा या नाभा, गले में पहना जाता है। ये अगर आभूषण के अंदर भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है नावा किसे कहते हैं। तो नावा किसी भी देवता का छोटा सा चित्र चांदी का बना हुआ होता है, वो गले में पहना जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नावा बोलते हैं या नाभा बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। फिर बाद में होते हैं भूमिया जी, भूमि की रक्षा करते हुए, भूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त देवता को हम क्या बोलते हैं? भूमिया जी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और लोक देवता जो है गायों की रक्षा करते हुए या समाज में कल्याणकारी कार्य करते हुए, समाज का हित करते हुए, लोगों का हित करते हुए, या महिलाओं की रक्षा करते हुए, यानी कि सारे सामाजिक हित है, ये कार्य करते हुए जो वीर गति को प्राप्त हुए, हम उन्हें लोक देवता कहते हैं। जैसे करणी माता जो लोक देवी है, उन्होंने अपने बीच में जीवन जिया। और जैसे देखा जाए तो रामदेव जी, बाबू जी और तेजा जी, देवनारायण भगवान, ये सभी जो जितने भी हुए लोक देवता,
इन सभी ने लोगों के बीच में जीवन जिया है और ये फिर कहलाए अपने अच्छे कार्यों के लिए क्या कहलाए, लोक देवता। तो लोक देवताओं के अंदर हम पढ़ते हैं 5 पीर, पंचपीर। ठीक है, पंचपीर जो कहते हैं, एक शब्द आता है पंचपीर या 5 पीर। 5 पीर, 5 पीर दोस्तों ये 5 लोक देवताओं के नाम है। 5 पीर जो है ये लोक देवताओं के नाम है। 5 लोक देवता है रामदेव जी, रामदेव जी, हड़बू जी, हड़बू जी, बाबू जी, गोगा जी और वे मेहाजी, मेहाजी मांग लिया। ये है 5 पीर। ठीक है, तो इनको कहा जाता है 5 पीर। अब यहां पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें जैसे 4 के नाम 3 के नाम दे दिए गए, 3 लोक देवताओं के नाम दे दिए गए, और जैसे यहां पर क्वेश्चन निम्न में से असंगत है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे नंबर 1 पर दे दिया आपको रामदेव जी, रामदेव जी। नंबर 2 मेहाजी, मेहाजी। नंबर 3 हड़बू जी, हड़बू जी। और नंबर 4 तेजा जी। निम्न में से असंगत बताइए। तो यहां पर आंसर क्या होगा पूजा जी, क्या पूछना चाह रहे हो? डी। ठीक है, मीनू जी, विनोद जी, पंकज जी। कारण क्या है कि ये 5 पीरों में नहीं आते। तेजा जी जो है ये 5 पीरों में नहीं आते, इसलिए इन्हें हम 5 असंगत यहां पर होंगे। क्या होंगे? असंगत होंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो अपने को इसका आंसर देना है कि तेजा जी जो है वो इसमें से 5 पीरों में देवता शामिल नहीं है। बाकी ये इसके अंदर जो 3 लोक देवता है ये क्या है, 5 पीरों के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे 5 पीरों से। 5 पीर पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे दूसरे लोक देवता हम पढ़ते जाएंगे। और मानकर चलना आप, जैसे हम शासकों में महाराणा प्रताप पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप पढ़ते हैं, जैसे शासकों में सबसे महत्वपूर्ण जहां से अक्सर क्वेश्चन आने का जैसे रहता है, वैसे लोक देवताओं में जो महाराणा प्रताप है जो महत्वपूर्ण है टॉपिक की को देखते हुए, तो वहां पर है रामदेव जी। रामदेव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। वैसे सभी लोक देवताओं का बड़ा महत्वपूर्ण, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, निश्चित नहीं, पर ज्यादातर जो क्वेश्चन कुटुंब किए जाते हैं वो रामदेव जी से ज्यादा किए जाते हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। यस, एक बार जिसको भी पूछना हो पूछ लीजिएगा, फिर हरी झंडी दीजिएगा, ट्रेन को आगे बढ़ाई जाए। पूजा जी क्लियर? मुकेश जी क्लियर? अच्छा, पंकज जी ठीक है। यस, अब यहां से हम आगे बढ़े। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं यहां पर रामदेव जी के जो मुख्य स्थल है, रामदेव जी के बारे में जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम विशेष एक बार यहां चर्चा कर लेते हैं। एक एक चित्र आपको मैं यहां बता देता हूं ताकि आप वहां तक पहुंच पाओ। हाँ दोस्तों, ये रामदेव जी की तस्वीर है। रामदेव जी के राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता मारवाड़ क्षेत्र में विनोद जी, विनोद जी मारवाड़ अंचल में सर्वाधिक लोक देवता है। ठीक है, यस, ये रामदेव जी की तस्वीर है। अब मैं यहां पर आपको बहुत सारे चित्रों के माध्यम से क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। कौन कौन से मंदिर रामदेव जी के कहां कहां है, किस नाम से जाने जाते हैं, वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर इनके मुख्य जो क्वेश्चन है बहुत सारे, यहां पर देखना आप, ये इनकी 5 रंगों की ध्वजा, 1 2 3 4 5 रंगों की जो ध्वजा, इनका झंडा जो है, इस झंडे को नेजा
5 रंगों की ध्वजा, 5 रंग की ध्वजा या झंडा, इसे नेजा कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पचरंगी झंडा या लाइव दर्शन, बिल्कुल। पैसे ऐसे चढ़ाने हो तो भी मेरा अकाउंट नंबर दे देता हूं, जो ट्रांसफर करते रहना, किसी की इच्छा हो 101, 501, ठीक है। यस, अगला। अब यहां पर देखिएगा आप, ये एक झंडा है, ये भी वही है, विशेषकर पचरंगा। 101 विनोद जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब अगला मसूरिया जोधपुर। दोस्तों मसूरिया जोधपुर में क्या है? केस तो मैं नहीं लेना, आ नहीं पाऊंगा। तो यहां पर मसूरिया जोधपुर जो है दोस्तों, यहां पर ये रामदेव जी का स्थल है, और रामदेव जी के जो गुरु जी थे बालीनाथ जी, बताया जाता है कि वो पोखरण से फिर बाद में जोधपुर चले गए थे, वहीं पर रहे, और यहां पर रामदेव जी का मंदिर है। तो इसके बारे में मान्यता है कि रामदेव जी की जो पदयात्रा की जाती है या दर्शन के लिए हम यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, वो कब पूरी होती है? जब रामदेवरा और यहां पर दोनों जगह जाया जाता है, तब रामदेव जी की यात्रा पूरी होती है। ये कहाँ है? मसूरिया जोधपुर के अंदर, ठीक है दोस्तों। मसूरिया जोधपुर, ये बालीनाथ जी और ये रामदेव जी। गुरु जी का क्या नाम था? बालीनाथ जी, ठीक है, बालीनाथ जी। बालीनाथ, बालीनाथ जी, रामदेव, रामदेव जी के गुरु, ठीक है दोस्तों। बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे। क्या होता है कि पोखरण के अंदर एक भैरव राक्षस था, सातलमेर एक जगह है, वहां पर जैसलमेर के अंदर मूल जगह सातलमेर, और फिर बाद में पोखरण बड़े क्षेत्र का नाम है। जैसे करणी माता का है तो देशनोक, बीकानेर हम करते हैं, तो बीकानेर जिले के अंदर आती, पर वहां मूल स्थान का नाम देशनोक है। वैसे ही सातलमेर मूल स्थान का नाम पोखरण के अंदर आता है, जैसलमेर जिले में। वहां पर बताया जाता है कि प्राचीन काल में भैरव राक्षस जो था, उसका बड़ा भय था लोगों को, वहां बड़ा उसका जैसे उत्पात मचाता था। तो रामदेव जी ने उसका वध किया था और उस भूमि को भयमुक्त करवाया था, और उनके जो गुरु जी थे वहीं पर थे, उनका नाम था बालीनाथ, बालिंद नहीं, बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। प्रतिभा जी, बालीनाथ जी का मंदिर, बिल्कुल। ये देखिएगा, बालीनाथ जी बैठे हो, रामदेव जी खड़े हुए। यस, आगे बढ़े, क्योंकि फिर आके जो लिखेंगे वो तो बाद में, पर एक बार चित्रों के माध्यम से आप पूरा क्लियर कर लीजिएगा। मसूरिया, मसूरिया जोधपुर, मसूरिया जोधपुर, मसूरिया जोधपुर, कंप्लीट। अब यहां से आगे बढ़े, यहां देखो, ये भी वही झंडे का है। फिर यहां पर देखिएगा बाबा रामदेव जी की समाधि, ये समाधि स्थल है रामदेव जी का, और ये उनका रुणीचा जैसलमेर मुख्य मंदिर राजस्थान के अंदर, रुणीचा जैसलमेर के अंदर है, कंप्लीट। और ये बाबा रामदेव की जन्मस्थली मंदिर उड़ काश्मीर, उड़ काश्मीर बाड़मेर, उड़ काश्मीर बाड़मेर के अंदर यहां पर है, बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला, उड़ काश्मीर। भीड़ ज्यादा है, डिस्टेंस रखनी है, कोरोना है, कंप्लीट। यहां उनका जन्म स्थल है, उड़ काश्मीर बाड़मेर में, बाबा रामदेव। अगर जन्मस्थली के बारे में पूछ ले तो ये ध्यान रखना अपने को
कि बाबा रामदेव का जन्म स्थल कहां है, तो उड़का आश्रम बाड़मेर। अब इसी के बीच आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां पर देखिएगा आप, ये आता है अगला हल्दीना अलवर, एक जगह है हल्दीना अलवर। हल्दीना अलवर जो है ये रामदेव जी का मंदिर है यहां पर हल्दीना अलवर में। हल्दीना अलवर में अगर पूछ लिया जाए हल्दीना अलवर, रामदेव जी के मंदिरों के बारे में पूछ लिया जाए तो ये हल्दीना अलवर के अंदर मंदिर है। ठीक है, फिर आता है अगला, यहां पर ये चित्र किसका है बताइएगा, कमेंट करके एक बार कमेंट करके बताइएगा ये चित्र किसका है, इसे क्या बोलते हैं। चरण पगलिया जी, बिल्कुल। इनको रामदेव जी के मंदिर में, रामदेव जी का जो मंदिर है, रामदेव के मंदिर में बने होते हैं, इन्हें पगलिया कहते हैं। पगलिया क्या कहते हैं, पगलिया। कंप्लीट दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, बाबा रामदेव जी का मंदिर, ये खुंडियावास के अंदर मंदिर बना हुआ है। ये खुंडियावास पड़ता है दोस्तों अजमेर, इसे छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। खुंडियावास अजमेर, छोटा रामदेवरा। अजमेर, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा। यस, एक छोटा रामदेवरा अपने गुजरात के अंदर है, कच्छ जिले के अंदर बना हुआ, उसे भी हम छोटा रामदेवरा कहते हैं। गुजरात में भी बिल्कुल छोटा रामदेवरा कच्छ भुज के अंदर बना हुआ है, गुजरात में। यस, आगे बढ़े यहां से। इसके बाद अगला आता है ये कोटड़ा दरबार। कोटड़ा दरबार जो है दोस्तों, ये बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं कोटड़ा दरबार। क्या बोलते हैं, एक कोटड़ा जगह उदयपुर के अंदर भी है, कोटड़ा। यस, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, थोड़ा कमेंट करके जल्दी बताइएगा थोड़े से, क्योंकि रामदेव जी का बड़ा टॉपिक है, पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा। क्लियर। यस, आप लोगों को बहुत बार बोलना पड़ता है कि हाँ अब कमेंट करके बताइएगा मुझे कि क्लियर है या नहीं। जैसे कि अगर आपको बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाए तो फिर वो कहेंगे कि आप फायरिंग करो, ये दुश्मन सामने आ गया, तब करोगे। प्रतिभा जी, मुकेश जी, गजराज जी, सभी अब गोली मारनी है। सुनील जी बिल्कुल, हरी झंडी। यस, आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिएगा, राम सागर सरोवर रूणीचा जैसलमेर, राम सागर सरोवर रूणीचा जैसलमेर। यस दोस्तों, इस यहां पर देखना आप, रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली गई।
इस राम सरोवर सागर जो सरोवर है इसकी पाल पर, ठीक है। और इनके एक दिन पहले इनकी जो धर्म बहन थी, एक दिन पहले धर्म बहन कौन थी? धर्म की बहन कौन थी? डालीबाई ने जल समाधि ली। इसी सरोवर में, ठीक है दोस्तों। इसी सरोवर के अंदर यहां पर डालीबाई के द्वारा समाधि ली गई, जल समाधि। हाँ, आगे बढ़े इससे। यहां से आगे बढ़े। अब यहां पर दोस्तों, यहां पर एक स्थल है, उसका नाम है परचा बावड़ी। ये परचा बावड़ी है, ये भी यहीं पर है। राम सागर सरोवर, अगर पूछ लिया जाए परचा बावड़ी किस लोक देवता से संबंधित है और कहां है? जैसलमेर में है, ठीक है। परचा बावड़ी और किस देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से संबंधित है। किससे? रामदेव जी से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। यहां पर यह आ गया बाबा रामदेव जी का मंदिर, कुंडा पांचाल, सांचौर कौन से जिले में? सांचौर कौन से जिले में? यस, जालोर, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। आगे बढ़े यहां से। 5 रिवर के कारण, बिल्कुल 5 नदियों के कारण। यस दोस्तों, ये पगलिया का वापस रिपीट हो गया। ये इनके चित्र है। अब इसी के साथ हम रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। एक बार रामदेव जी की जयकार लगा दीजिएगा, फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जय बाबारी। यस, बाबेरी बीच, बिल्कुल अभी मैं लिखाऊंगा सारी चीजें। जय बाबारी। विनोद जी, आपने सांचौर के लिए पूछा था। सांचौर 5 नदियों के संगम के कारण राजस्थान का पंजाब कहलाता है। और यहां पर ये रामदेव जी का मंदिर है सांचौर में, कुंडा के अंदर, जिसका चित्र बताया गया आपको। आगे बढ़े। यस, बाबा रामदेव। यस दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, संवत 1409। ठीक है साहब, 1409 संवत, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। अब यहां पर अभी 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर अलग दे रखा है। अपने को ये ध्यान रखना है, जो 10वीं की जो बुक दे रखी है उसके अंदर दे रखा है 1458 ईस्वी। यहां मैंने संवत लिखवा रखा है, उसमें दे रखा है ईस्वी। 1458 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1458।
यानी कि 10वीं क्लास की बुक के अनुसार 10वीं कक्षा की पुस्तक। वैसे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहां से पूछा जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, यहां किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसके बारे में और कुछ बताता हूं आपको। यस, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ दोस्तों, अब यहां पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बादवी बीज किस नाम से? बादवी बीज या बाबा की बीज के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। प्रतिभा जी, संवत और ईस्वी में डिफरेंट क्या है? बिल्कुल, मैं अभी यहां आपको क्लियर कर देता हूं। यहां तक ये हो गया क्लियर, यानी कि बाबा की बीज को बादवी बीज या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के नाम से जाना जाता है। और प्रतिभा जी, आपने वैसे मैंने इसे फर्स्ट क्लास में समझाया था, संवत और ईस्वी के अंदर डिफरेंस, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। और फिर भी मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप क्लियर कर देता हूं, जिनके भी दिक्कत आ रही हो तो केवल 1 मिनट लगेगा। दोस्तों यहां पर क्या होता है कि ये मैंने एक 0 यहां पर पॉइंट डाल दिया, और यहां पर क्या होता है कि ईसा का जन्म हुआ था, ईसा मसीह, ईसाइयों के देवता ईसा का जन्म हुआ था। तो यहीं से अंग्रेजों ने एक कैलेंडर प्रारंभ किया, जो चलते हुए पहुंच गया 2021, और अब 22 लगने वाला है। अब यहां पर अंग्रेजों का जो कैलेंडर है 2021 वर्ष में चल रहा है, और हम लोगों ने एक कैलेंडर प्रारंभ किया था जिसे बोलते हैं विक्रम संवत, वो 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया था। उसका नाम क्या है? विक्रम संवत हमने प्रारंभ किया था कितने वर्ष पहले? 57 वर्ष पहले। तो 57 वर्ष पहले जो प्रारंभ किया था हमने, तो अंग्रेजों से अपनी उम्र कितनी ज्यादा है? 57 वर्ष ज्यादा है। अगर अपना पूछ लिया जाए, अभी यहां पर रामदेव जी का मैंने आपको लिखवाया 1409 संवत, ठीक है। अगर ईस्वी में आपको निकालना है तो वहां पर आप क्या करोगे? 1409 में से 57 लेस कर दोगे, यहां पर ये आ गया, ठीक है। एक यहां पर 5 और 3 1, 1352 हो गया। कितना हो गया? ईस्वी 1352 ईस्वी। कितना ईस्वी हो गया? 1352। मैं यहां लिख देता हूं कि ये तो हो गया संवत और 1352 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। और फिर भी अगर किसी को कोई ऐसा हो तो आप पहली क्लास के अंदर जाकर एक बार देख लेना, ताकि आपके सारे वहां पर डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ प्रतिभा जी, और कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो एक बार कमेंट करके बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। क्लियर? यस, प्रतिभा जी कमेंट करके बताइएगा एक बार। 1458 क्या है फिर? हाँ बिल्कुल, ये 1458 10वीं की बुक के अंदर लिखा गया, ये संवत नहीं, ईस्वी नहीं, यानी कि उसने सीधा ईस्वी दे रखी। अब जैसे ईस्वी के अनुसार तो जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, जो आज तक पूछा गया, वो क्या है? 1409 संवत, और ये क्या है? 1352 ईस्वी। पर उस बुक्स में क्या लिख रखा है? 1458 ईस्वी लिख रखा है। यानी कि अब कितने मत हो गए? 2 मत हो गए। जन्म डेट कितनी हो गई? 2 हो गई, 1458 और 1352, ठीक है। तो यहां कितना डिफरेंस है? लगभग 106 वर्ष का ऐसा डिफरेंस आ रहा है, 110 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहां अपने को ध्यान रखना है कि ये तो अभी 10वीं क्लास की बुक के अंदर दे रखी, बाकी वास्तविक जो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं। और संवत पूछ लिया जाए तो ये है, ईस्वी पूछ लिया जाए तो ये।
ठीक है। यस, अगर आपने ये याद कर रखी है और आपको इसी पूछ लिया जाए तो ये माइनस कर दो, आपने 57 माइनस कर दो, इसमें से ये आ जाएगा। या ये याद कर रखा आपने, ये पूछ लिया गया तो 57 ऐड कर दो। आपको याद क्या, इसी याद है, समझ पूछ लिया तो 57 ऐड करना है। किसी भी आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी कल्चर जो भी पढ़ रहे हो, वहां पर अगर आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में पूछ लिया जाता है, महाराणा प्रताप की जैसे कि ईस्वी के अंदर आपको डेट याद है 1540, पर समझ पूछ लिया गया तो 57 ऐड कर दो, 57 ऐड किया और समझ में आ जाएगी। ठीक है योगेश जी। हाँ, अब यहां से आगे बढ़ता हूं। अब यहां से देखिए दोस्तों, ये हो गई बीच, ठीक है। अब रामदेव जी जो थे, ये तंवर वंशीय राजपूत थे। तंवर वंशीय राजपूत, कौन से राजपूत? तंवर वंशीय राजपूत। तंवर वंशीय राजपूत परिवार में जन्म हुआ। ठीक दोस्तों, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। इनका जन्मस्थल कहां है? जन्मस्थल की बात की जाए तो जन्मस्थल उड़कासमेर, ठीक है। कहां है? तो बाड़मेर। जगदीश जी बिल्कुल, क्या पूछा? तो 1467 होना चाहिए था। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक नया मत है, मैं इससे नहीं निकाल रहा हूं। पहले तो यहां पर आ जाएगा, पहले यहां पर पहुंचिएगा। यहां पर समत दे रखा है 1409। जगदीश जी और सभी को बता रहा हूं कि 1409 समत दे रखा है कि हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे कि 1409 ईस्वी में, सॉरी समत में इनका जन्म हुआ। तो वहां पर आपको ईस्वी पूछ लिया जाए, आप क्या करोगे? ये लिखोगे 57 लेस क्या और ये आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? कन्फर्म है? अगर ये 1352 आ गया, ये यहां तक ठीक था, पर 10वीं क्लास की बुक में एक और नया मत दे दिया गया कि नहीं, रामदेव जी का जन्म 1352 में नहीं हुआ, 1458 में हुआ। अब 1458 के अनुसार मैं अगर सन निकालू ना, समत निकालू, तो दोस्तों क्या आएगा वो देखना। ये 1458 तो हो गया ईस्वी, और 57 में यहां ऐड कर देता हूं, तो क्या हो गया? 15 1 या 1 5 और ये, तो कितना हो गया समत? 1515। जो नई 10वीं की बुक के अनुसार कितना हो गया? 1515। ऑप्शन में एक ही आएगा, और पहले वाले का विशेष ध्यान रखना। समत में 57 प्लस नहीं होते हैं। समत दे रखा है, ईस्वी निकालना तो लेस किया जाएगा। हम अंग्रेजों से बड़े हैं 57 वर्ष, अपनी उम्र ज्यादा है, अपनी उम्र 57 वर्ष अंग्रेजों से ज्यादा है। जैसे कि आपके परिवार में आपका भाई या बहन आपसे बड़े है, 5 वर्ष ज्यादा है, आपको आपकी उम्र याद है, भाई की उम्र याद नहीं है, पर आपको इतना सा पता है कि मेरे भाई जो है मेरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो उसकी उम्र कैसे निकालोगे? आप अपनी उम्र में 5 वर्ष ऐड कर दोगे। या फिर आपको आपकी उम्र याद नहीं, अपने भाई की उम्र याद है, जैसे उनकी उम्र 25 वर्ष दे रखी है, और आपको इतना सा पता है कि मैं उनसे 5 वर्ष छोटा हूं। कितने वर्ष? 5 वर्ष। भाई की उम्र आपको पता है 25 वर्ष है, तो क्या करोगे आप? 5 लेस कर दोगे तो अपनी उम्र आ जाएगी 20 वर्ष। कंप्लीट। किसी और कुछ पूछना है? पूछ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, एक बार सब कमेंट करके बताया। किसी को कोई दिक्कत हो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर आप क्लियर कीजिएगा, मैं क्योंकि फिर आगे बढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ डाउट हो रह जाए, क्योंकि अपने को भागना नहीं है, अपने को व्यवस्थित करवाना है आपके, तो इसके लिए आप यस ऑल क्लियर क्लियर क्लियर। बहुत सारे लोग तो सो गए वापिस, क्या पता। ठीक है, यह हो गया। जन्म हुआ उड़का अश्मेर बाड़मेर के अंदर, और तंवर वंशीय राजपूत परिवार से थे। पूछ लिया जाए कौन सा परिवार, तो राजपूत परिवार में भी तंवर वंशीय शाखा थी। कौन सी शाखा? तंवर वंशीय शाखा। दोस्तों इससे आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े तो पिता का नाम अजमाल जी, अजमाल जी, ठीक है। माता मेणा दे, माता मेणा दे होगी, और पत्नी, पत्नी दोस्तों निहाल दे या नेतल, नेतल दे। ये कहां की रहने वाली थी? अमरकोट, अमरकोट सोडा, पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। निहाल दे, नेतल दे, क्लियर। तो इनका अमरकोट सोडा, अभी जो वहां एक शाखा है अमरकोट सोडा के अंदर, वहां एक हमीर नाम के शासक है जो सांसद है, निर्विरोध सांसद बने, और वहां अभी भी वो जैसे राजा है तो सोडा राजपूत, तो वहां पर इनका विवाह हुआ था। ठीक है, अब इससे बाद आगे बढ़े। बाई, बाई वीरम देव, वीरम देव, और माना जाता है बलराम, बलराम का अवतार। ये बलराम कौन थे दोस्तों? बलराम इंटरनेशनल शादी, बिल्कुल, किशन जी के बड़े भाई। ठीक है, यहां पर अब इनकी बात होती है। इनकी जो सिस्टर थी, सगी बहनें थी, उनका क्या नाम था? सगी बहनों का एक बार कमेंट करके नाम बताइएगा, फिर बाद में आगे बढ़ता हूं। सगी बहनों के नाम, कौन बनेगा करोड़पति? सुगना, सुगना बाई, और रामदेव जी, बिल्कुल कृष्ण, कृष्ण भगवान के अवतार है, मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, इनके बहनों के नाम बताइएगा। बिल्कुल, लाछा, मीनू जी, लाछा व सुगना बहन। बहन है लाछा वे सुगना, सुगना सगी बहन है। ठीक है दोस्तों, एक धर्म बहिन है, धर्म बहिन डालीबाई, डालीबाई मेघवाल, मेघवाल। ठीक है दोस्तों, ये गुजरी नहीं थी राठौड़ जी, ये वो तेजा जी की अलग है, लाछा गुजरी। तेजा जी के समय जो लाछा गुजरी थी वो अलग, ये लाछा और सुगना ये सगी बहनें थी। ये सिंह क्यों नहीं लगाते थे? सारे राजपूत शासकों ने सिंह भी नहीं लगाया। राव जोधा, राव मालदेव, इन्होंने सिंह तो नहीं लगाया। राव बीका, बहुत सारे शासक सिंह लगाते थे, बहुत सारे अपनी शाखा का नाम लगाते थे।
जैसे मेवाड़ के महाराणाओं ने कभी सिंह नहीं लगाया। कभी आपने सुना महाराणा प्रताप सिंह या प्रताप सिंह की बात करें तो जयपुर की बात की जाती। पंकज जी 1.5 GB पूरा हो गया तो और करवाइएगा। देखो ये छोटी बहन डालीबाई मेघवाल, ठीक है, बिल्कुल अमर सिंह लगाते हैं, जिसका नाम जैसे अमर सिंह लगाया, जगत सिंह भी लगाया, राज सिंह भी लगाया, ठीक है, जय सिंह भी लगाया, महाराणा संघ आ गए वापिस। तो ऐसे बहुत सारों के नाम के आगे सिंह नहीं लगता था, राज परिवार से होते हुए भी, ठीक है। यहां पर डालीबाई, अब यहां मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, मेघवाल जाति, मेघवाल जाति के भक्त रखिया कहलाते थे। मेघवाल जाति के रामदेव जी के जो भक्त होते थे वो क्या कहलाते थे? रखिया। क्या कहलाते थे? रखिया। यस, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? यस, क्लियर 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 क्लियर। खम्मा खमो मर रुणिचेरा धनिया, कंप्लीट। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात की जाए भगवान रामदेव जी के जो नाम है, उपनाम, ठीक है, उनसे पहले मैं उनके गुरु का नाम यहां पर लिखवा देता हूं आपको। गुरु का वैसे आपको मैंने चित्र बताया था, गुरु बालीनाथ जी, बालीनाथ जी, ठीक है साहब, ये हो गए बालीनाथ जी। और इनका जो घोड़ा है, घोड़ा नीला घोड़ा, क्या नाम है? नीला घोड़ा, ठीक है, नीला घोड़ा। और अब इनके जो शिष्य थे, शिष्य कौन थे? रत्ना रायका, हरजी बाटी, लखी बंजारा और आई माता। यस, ये क्या हो गए? शिष्य। हरजी बाटी, लखी बंजारा, रत्ना रायका और आई माता, ये इनके हो गए, सारे शिष्य हो गए। अब इसके बाद आते हैं इनके समकालीन लोक देवता। समकालीन लोक देवता दोस्तों, एक तो हुए हड़बू जी, जो इनके मोसेरे भाई थे, मोसेरे भाई, ठीक है। एक थे मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। वो अखंड ज्योत बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार रामदेव जी के यहां पर आप यहां तक ये हो गए समकालीन। और शिष्य रत्ना राय का, हरजी पाटी, लखी बंजारा, आई माता, ठीक है। अब यहां पर बात की जाए आगे कि रामदेव जी कवि थे, 24 बाणिया या वाणिया कोष्टक रचना लिखी, ठीक दोस्तों। क्या बात है पंकज जी, ठीक है। यस, ये हो गया। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? पूछिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। यस,
किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो पूछिएगा। आगे बढ़े, ठीक है। यहां से देखिए दोस्तों आगे कि ये इनके समकालीन हो गए। और अब रामदेव जी की जो फड़ बांची जाती है, फड़ फड़ रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ नायक व कामड़ जाति के भोपों द्वारा बांची जाती है। बांची मतलब पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। रावण हत्या वाद यंत्र के साथ, रावण हत्या वाद यंत्र के साथ पूजा जी उपनाम लिखवा रहा हूं, एक बार यहां तक आ जाइएगा, ठीक है। अब यहां से रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत ब्यावलो कहलाते हैं। रामदेव जी के गीत सभी लोक देवताओं में सबसे बड़े होते हैं, या सभी लोक देवताओं में बड़े होते हैं, ठीक दोस्तों। और भक्तों द्वारा कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। यस, फड़ मीनू जी, फड़ में यह होता है किसी व्यक्ति विशेष, जो भी आप कमेंट करते हो, मैं एक बार जब पूछता हूं कि अभी हो सकता है तो दिख गया मुझे, पर बहुत बार निकल जाता है, तो फिर आपके दिमाग में आता है कि मेरा कमेंट का कोई आंसर नहीं मिला है ना। तो मैं जब पूछूं, जब आप बिल्कुल सारे कमेंट, बिल्कुल मैं टाइम दूंगा आपको सभी को। फड़ का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन चरित्र को या जीवन की पूरी जानकारी कपड़े के ऊपर उतार दी जाती, उस पर अंकित कर दी, लिख दी जाती है, उसे हम फड़ बोलते हैं। और फड़ राजस्थान में शाहपुरा के महेश जोशी परिवार है, उसकी प्रसिद्ध है। फड़ राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भिलवाड़ा की प्रसिद्ध। यानी लोक देवताओं का जीवन चरित्र उस पर उतारा जाता है, और उसे जो पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं बांचना। क्या बोलते हैं? बांचना। जीन माता के, मैंने आपको लोक देवताओं का, लोक देविया नहीं बोली, लोक गीत और लोक गाटा, ये दूसरा नाम अब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे आप। एक तो लोक गीत लिखा आपने पूजा जी, दूसरा लोकगीत जो लोग सामान्य बोलचाल में जैसे जो गाए जाते, जैसे सीमा मिश्रा के बहुत सारे गीत, मुमल के गीत, केसरिया बालम आओ पदारोनी मारे देश, ऐसे भी गीत जो बीकानेर के अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाए गए, ऐसे जो गीत आते हैं वो लोकगीत कहलाते हैं। ठीक है,
और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, लोक गाथा। अच्छा, लोक गाथा पूछना चाह रहे हो मीनू जी। लोक गाथा यानी किसी लोक गाथा एक तो होती है कथा, जो लोग नहीं बोलते इसकी गाथा गा रहा है, किसी व्यक्ति के बारे विशेष के बारे में हम पूरा जो जीवन उसके बारे में जो महिमा गाते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जैसे कि प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा के तौर पर गीतों के माध्यम से सुनाते हैं पूरी जीवनी, उसे हम बोलते हैं लोक गाथा। चित्र के माध्यम से क्या होती है? क्या होती मतलब चित्र के माध्यम से? चित्रों के माध्यम से चित्रशैली में हम उकेरित करते हैं पूजा जी। पर एक हल्दी घाटी में समर लड़ियो, ये कविता है, यानी कि इसे लोकगीत देख सकते पर कविता है। कविता है, गाता है महाराणा प्रताप की, हल्दी घाटी में समर लड़ियो चेतकरो सवार कटे, है ना? बिल्कुल गाता है उनकी। गीत तो सामान्य बोलचाल में बहुत सारे, जैसे कि आप ईडुनी का गीत और जैसे बहुत सारे जो गीत गाए जाते हैं, सीमा मिश्रा के जो बहुत सारे गीत आपको मिलेंगे, वो सारे लोक गीतों के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़े तो यहां पर कुछ पूछना है। देखो, रामदेव जी की फड़ नायक व कामड़ जाति के बोपो द्वारा बाची जाती है, पढ़ी जाती है रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ, यानी उस समय रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत ब्यावलो कहलाते हैं। रामदेव जी के गीत सबसे लंबे होते हैं और भक्तों द्वारा कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, भक्तों द्वारा कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम उपनामों की। उपनाम, उपनाम कृष्ण के अवतार, पीरों के पीर, पीरों के पीर, रामसा पीर, अर्जुन के वंशज, अर्जुन के वंशज, इन नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण का अवतार यानी विष्णु का अवतार भी पूछ लिया जाए तो भी ये यस, क्लियर। अब यहां से देखो, पीर शब्द आ रहा ना, पीर, यहां पर हम पूरा एक तरफ चर्चा कर लेते हैं कि पीरों के पीर की बात की जाए तो मक्का से कुछ 5 पीर आए थे। उन्होंने रामदेव जी के बारे में सुना था कि रामदेव जी जैसे चमत्कारी घटनाएं, बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं की इन्होंने, बहुत जनहितार्थ कार्य भी किए। इनका नाम बड़ा जैसे हर रोज अखबार में आता ही रहता है, यूट्यूब पे अच्छा चल रहा है, ठीक है, रोज टीवी की न्यूज में आ रहा है। तब वो आए जब यहां उन्होंने कहा कि हम परीक्षा लेना चाहते हैं, रामदेव जी के पास आए। रामदेव जी ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो वहां पर क्या है कि 5 पीपल के पेड़ लगाए गए, 5 पीपल, तो उसे बोलते पंच पीपल। पंच पीपल, पंच पीपल कहां है? जैसलमेर, जैसलमेर, ये ध्यान रखना, पंच पीपल स्थान कहां है? तो जैसलमेर। फिर बाद में पीरों ने कहा कि भाई हम तो खाना खाएंगे तो हमारे कटोरे तो मक्का में रह गए, क्या किया जाए? तो रामदेव जी ने क्या किया, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से हैंड हैंड जैसे मंगवा लिया था। तो जैसे ही वो कटोरे यहां पर आए तो जो पीर थे उन्होंने ये चमत्कारिक घटना देखकर कहा कि हम तो पीर है, आप पीरों के पीर हो। क्या कहा? पीरों के पीर हो। तो इसीलिए उनको पीरों के पीर कहा जाता है। पंच पीपल, पंच पीपल कहां है? जैसलमेर के अंदर। कहां है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। हम एक एक अब इनके स्थान के बारे में भी डिस्कस करते चले, ठीक है। तो यहां पर अगली बात करें हम, तो सबसे पहले बात की जाए, एक स्थान है पोखरण। पोखरण, पोखरण दोस्तों, यहां पर एक सातलमेर, सातलमेर, सातलमेर जो पोखरण के अंदर है, पोखरण, पोखरण
जैसलमेर। मूल जगह का नाम है सातलमेर। यहां पर एक भैरव नामक राक्षस था, भैरव राक्षस। उसका यहां पर बड़ा लोगों में व्यय था, बहुत अत्याचार किए उसने। तो रामदेव जी ने उसको यहां पर खत्म कर दिया, उसको मार दिया। तो ये उसके भय से मुक्त हो गया था पोखरण क्षेत्र। तो रामदेव जी यहां रहने लगे। बताया जाता है कि इनके जो भाई थे वीरमदेव जी, उनकी जो लड़की थी उनको इन्होंने दहेज में दे दिया। दहेज में अपनी भतीजी को दिया। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारी कहावतें प्रचलित है। किसी ने कहा बहन को दिया, किसी सुगनाबाई को, किसी ने कहा है कि भाई नहीं भतीजी को दिया। तो वहां पर अपने को ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना है और ये ध्यान रखना कि ये दहेज में दे दिया गया। भैरू जी बाप जी अलग और भैरू राक्षस अलग है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आते हैं कि अब जब यहां पर इनको दहेज में दे दिया गया, एक जगह का नाम आता है, उसका नाम है रूणीचा। रूणीचा भी जैसलमेर में पड़ता है दोस्तों। जैसलमेर रूणीचा जैसलमेर में पड़ता, जहां पर इनका मूल स्थान है। रामदेव जी का मूल स्थान है रूणीचा जैसलमेर में। यहां पर इन्होंने ये रूणीचा नगर बसाया। तो यहां पर क्या होता है, प्रतिवर्ष एक मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है, ठीक है। इस मेले में एक नृत्य होता है। नृत्य का नाम है तेहरताली नृत्य होता है। जो कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं ये नृत्य करती है, ठीक है दोस्तों। हाँ, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? तेहरताली नृत्य जो होता है ये बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य होता है। 13 ताल होती है, जिनको दाएं पैर के, 9 को दाएं पैर के बांधा जाता है, 2 को कोहनियों के अंदर बांधा जाता है, 2 हाथ में रखकर फिर बाद में उनको बजाया जाता है। उससे बोलते हैं तेहरताली नृत्य। और इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना हुई उसका नाम था मांगी बाई। क्या नाम था? मांगी बाई। यस, यहां तक किसी को और कुछ पूछना है? फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अभी बहुत लंबा पाठ है अपने रामदेव जी का। क्लियर हो गया? यस। अब यहां पर रूणीचा के अंदर जो मंदिर है, मंदिर का निर्माण गंगा सिंह, बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने 1931 में करवाया, ठीक है। यस, आगे बढ़े। अब यहां पर बात की जाती है दोस्तों, एक यहां राम सरोवर तालाब है। राम सरोवर तालाब है। यहां पर रामदेव जी ने इसकी पाल पर समाधि ली।
ली इसके एक दिन पूर्व डालीबाई ने यहां पर जल समाधि ली। कंप्लीट। राम सागर, राम सरोवर यही है। यहीं पर एक पर्चा बावड़ी है, पर्चा बावड़ी, ये ध्यान रखना पर्चा बावड़ी का। हाँ, यहां से किसी को कुछ पूछना है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यस ऑल क्लियर। छोट मत बोलना, नहीं तो रामदेव जी आएंगे सपने में फिर बात। क्लियर? यहां से आगे बढ़ता हूं मैं। इनके धर्म बहिन का हो गया। अब रही बात रामदेव जी के द्वारा जो इनका एक आंदोलन चलाया गया था, परावर्तन आंदोलन या शुद्धिकरण, चलाया गया। ठीक है, परावर्तन आंदोलन चलाया गया था, धर्म में शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया गया। रामदेव जी जो थे, इन्होंने एक आंदोलन और चलाया था, शोषण के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन को जम्मा कहा जाता है। ठीक है, रात्रि जागरण को जम्मा जागरण या जमला कहा जाता है। कंप्लीट। अब इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, इन आदि पर और जाति जो भेदभाव है, जाति व्यवस्था, तीनों का विरोध किया था। ठीक है, जाति व्यवस्था, तीर्थ यात्रा वे मूर्ति पूजा का विरोध किया। वे गुरु की महत्वता पर बल दिया। कर्मों में सुधार करने का उपदेश दिया। हाँ दोस्तों, यानी कि जाति व्यवस्था, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा का विरोध किया। वे गुरु की महत्वता, यानी कि गुरु का स्थान क्या होता, उस पर बल दिया। फिर बाद में आता है कि कर्मों में सुधार करने का उपदेश, यानी व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए, किस जाति से उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने छुआछूत का विरोध किया था, और जिन जातियों को अछूत समझा था, उनके जैसे बहुत सारे उनका उत्थान किया इन्होंने, इसलिए बड़े लोकप्रिय हुए देवता है। कंप्लीट। इनके द्वारा जो रात्रि जागरण इनके होता है, उसे जम्मा जागरण या जमला कहा जाता है,
कि रामदेव जी का जमला और शोषण के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया, उसे हम बोलते हैं जम्मा। एक परावर्तन, परावर्तन मतलब जिनका धर्म परिवर्तन हो गया था उन्हें वापिस अपने धर्म में शुद्धिकरण करवा के उनका जैसे किया गया, तो उसे में क्या बोलते हैं, परावर्तन आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा, तो बाबा रामदेव जी के द्वारा। कंप्लीट। यहां किसी को कुछ पूछना है? हाँ, क्लियर? यस। हाँ दोस्तों, अब यहां से आगे बढ़े हम। मंदिर, मंदिर की बात करें दोस्तों, मंदिर की बात करें तो इनके मंदिर को देवरा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, देवरा। रामदेव जी, रामदेव जी के मंदिर, मंदिर को देवरा कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं रामदेवरा, क्या बोलते हैं, रामदेवरा। कंप्लीट। तो ये हो गए अपने रामदेव जी। बुरे में किसी को कुछ पूछना है तो बोल दीजिएगा कहीं पर भी। राडा जी नहीं बोलते, रामदेव जी को राडा जी नहीं बोलते। यस। सभी की क्लियर है? एक बार रामदेव जी का जयकारा लगा के क्लियर बोल दीजिएगा, फिर बाद में मैं वाइंड अप करता हूं। 1 मिनट का वेट कर रहा हूं मैं आपका। नहीं हो राम से पीर जी, मीनू जी क्या लिख रहे हो आप? प्रगति सिन्हा, यस रामदेव जी। आज ही आए हो आप क्लास में? मीनू जी, मिस पॉइंट, आपका 1 करोड़ गया। ठीक साहब, धन्यवाद। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं और कल हम दूसरे लोक देवता पढ़ेंगे जो 5 पीरों में है अपने पाबू जी, कोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी। रामदेव जी आज पढ़े, इसके बाद अगले हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।